सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि मुए थाई में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी टेक्निक नहीं, आपकी ताकत नहीं, बल्कि वो एक्सरसाइज है जिसे आप रोज इग्नोर करते हैं, तो क्या जॉगिंग सच में जरूरी है या ये बस एक पुरानी परंपरा है? क्या स्किपिंग रोप सिर्फ वार्म अप है या इसके पीछे कोई गहरी साइंस छुपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका शरीर सच में फाइट के लिए तैयार है या सिर्फ दिखने में स्ट्रांग लगता है? अगर आप मुए थाई करते हैं या करना चाहते हैं और आपने ये वीडियो एंड तक नहीं देखा, तो आप शायद वो सीक्रेट मिस कर देंगे जो आपके पूरे ट्रेनिंग माइंडसेट को बदल सकता है। अब जरा रुकिए, आज की बात सिर्फ एक्सरसाइजेस की लिस्ट नहीं है। ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए है कि थाई बॉक्सिंग में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि फाइटर बनने के लिए होती है। हम आज बात करेंगे उस प्रिपरेशन की जो रिंग में उतरने से पहले आपके शरीर और दिमाग दोनों को तैयार करती है, क्योंकि मुए थाई सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं है, ये एक कंप्लीट फिजिकल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वो रोज बैक वर्क कर रहे हैं, पैड्स पर स्वेट बहा रहे हैं, स्पारिंग कर रहे हैं, तो वो रेडी हैं। लेकिन सच ये है कि रूटीन ट्रेनिंग आपको डिसिप्लिन्ड बनाती है, चैंपियन नहीं। आज के प्रोफेशनल फाइटिंग वर्ल्ड में सिर्फ रूटीन से आप टॉप तक नहीं पहुंच सकते। आज हर फाइटर को स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेटजी सब पर एक साथ काम करना पड़ता है, और यहीं से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की असली वैल्यू शुरू होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लोग अक्सर जिम और बॉडी बिल्डिंग से जोड़ देते हैं, भारी वेट्स, बिग मसल्स, एस्थेटिक बॉडी। लेकिन मुए थाई में बिग मसल्स यूजलेस होते हैं अगर वो फास्ट और फ्लेक्सिबल नहीं है। फाइटर का शरीर ऐसा होना चाहिए जो पावरफुल भी हो, इलास्टिक भी हो और एक्सप्लोसिव भी हो। फंक्शनल स्ट्रेंथ यही कीवर्ड है। आपकी ताकत जमीन से उठकर पंच तक पहुंचे, किक में फ्लो बने, क्लिंच में कंट्रोल आए। अगर स्ट्रेंथ आपके मूवमेंट को स्लो कर रही है तो वो स्ट्रेंथ नहीं, बोझ है। आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फाइटर्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड साइंस बन चुकी है। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ होती है, स्पीड ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन होता है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ होती है, टेंडन ट्रेनिंग होती है, और अब एक नई जनरेशन की फाइटर स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी है जो सिर्फ फाइट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए डिजाइन की गई है। ये सब रैंडम नहीं होता, ये प्लान्ड होता है। पहले मुए थाई टूर्नामेंट बेस्ड स्पोर्ट था। K1 जैसा स्ट्रक्चर, फिक्स्ड रूल्स, सेम पैटर्न। ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से रूटीन ड्रिवन थी। टेक्निकल सेक्शन, बैक वर्क, पैड वर्क, स्पारिंग, रोज वही साइकिल। लेकिन आज फाइटिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट है। आज हम ट्रेनिंग को एथलेटिक्स, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के लेंस से देखते हैं। ड्यूरेशन ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, पावर सेशंस, टैक्टिकल ड्रिल्स, सर्किट ट्रेनिंग, पीरियोडिकल प्लानिंग, ये सब आज मॉडर्न मुए थाई का हिस्सा हैं। और यहीं पर एक सवाल उठता है, रनिंग। क्या रनिंग सच में जरूरी है? बहुत से नए फाइटर्स कहते हैं कि लॉन्ग रन्स आउटडेटेड हैं। लेकिन थाईलैंड में अगर आप किसी सीरियस जिम में जाएं तो रोड वर्क आज भी सेक्रेड है। रनिंग सिर्फ कार्डियो नहीं है, ये वेट कंट्रोल करता है, लेग्स में स्ट्रेंथ बनाता है और सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट को ट्रेन करता है। ये मूविंग मेडिटेशन है। जब आप अकेले सड़क पर दौड़ते हैं तो आप सिर्फ बॉडी नहीं, अपने थॉट्स के साथ भी रन कर रहे होते हैं। मॉर्निंग लॉन्ग रन्स और इवनिंग शॉर्ट रन्स, ये सिर्फ ट्रेडिशन नहीं, ये प्रेपरेशन है। स्किपिंग रोप को भी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन थाईलैंड में स्किपिंग सिर्फ वार्म अप नहीं है, वो ट्रेनिंग है। हेवी रोप्स, गार्डन होज जैसी रोप्स जो शोल्डर, आर्म्स, ग्रिप, फुटवर्क, टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन सब कुछ एक साथ ट्रेन करती हैं। और सबसे बड़ी बात, स्किपिंग आपको रिंग के रिदम से जोड़ती है। फास्ट स्लो इंटरवल्स, एक्सप्लोड और रिकवर, एग्जैक्टली वही पैटर्न जो फाइट में होता है, और वो भी बिना ज्यादा स्पेस के, कहीं भी। एंड्योरेंस ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ लॉन्ग कार्डियो नहीं है, ये ऑक्सीजन अपटेक, लैक्टिक एसिड कंट्रोल, ब्रीथिंग, रिकवरी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल सिखाती है। फाइट सिर्फ बॉडी का टेस्ट नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का टेस्ट है। जब लंग्स जल रहे हों, मसल्स भारी लग रही हों, तब भी काम रहना, फोकस बनाए रखना, यही एंड्योरेंस है। इंटरवल ट्रेनिंग इसीलिए पावरफुल है। शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ फुल पावर, फिर रिकवरी, 15 सेकंड्स ऑल आउट, 30 सेकंड्स रेस्ट या फास्ट स्लो कॉम्बिनेशंस। ये बॉडी को सिखाता है कि कैसे वन एक्सप्लोसिव फेज से दूसरे फेज में स्मूथली शिफ्ट किया जाए बिना ब्रेकडाउन के।
ये ट्रेनिंग ब्रीदिंग को स्मार्ट बनाती है, नॉट जस्ट हैवी। स्पीड वर्कआउट्स रेजिस्टेंस के साथ और बिना रेजिस्टेंस दोनों तरीकों से होते हैं। इलास्टिक बैंड्स, वाटर रेजिस्टेंस, स्प्रिंग्स। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निक प्यूरिटी। पावर और स्ट्रेंथ सेशंस मैक्सिमम इंटेंसिटी पर होते हैं, लेकिन शॉर्ट होते हैं। हेवी वेट्स, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, असिस्टेड एग्जीक्यूशन, ताकि टेक्निक कॉम्प्रोमाइज न हो। ये ईगो लिफ्टिंग नहीं है, ये परफॉर्मेंस लिफ्टिंग है। टैक्टिकल ट्रेनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ओपोनेंट को पढ़ना, सिचुएशन एंटिसिपेट करना, रिंग मूवमेंट प्लान करना, ये सब कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है। अगर बॉडी टायर्ड है तो माइंड स्लो हो जाता है। सर्किट ट्रेनिंग शायद सबसे फन और ब्रूटल तरीका है। 3 मिनट्स बैग, 3 मिनट्स बॉक्सिंग, 3 मिनट्स किक्स, फिर कॉम्बिनेशंस, स्टेशन टू स्टेशन मूवमेंट, लिमिटेड रेस्ट। ये फाइट सिमुलेशन है। ट्रेनर घूमता रहता है, करेक्शंस देता है और आप चलते रहते हैं। एग्जैक्टली फाइट जैसा केओस। पीरियोडिकल प्लानिंग लॉन्ग टर्म विजन सिखाती है। वेट चेंज, सीजन बेस्ड ट्रेनिंग, पावर इंक्रीज विदाउट स्पीड लॉस, ये सब प्लानिंग से होता है। फाइटर का करियर एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए। अब आते हैं मस्ट हैव एक्सरसाइजेस पर। पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, स्क्वाट जंप्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन फाउंडेशन यही है। थाईलैंड में फाइटर्स रोज सैकड़ों सिटअप्स करते हैं। राउंड्स के बीच पुशअप्स। लेग्स मजबूत नहीं होंगी तो किक्स हॉलो होंगी। कोर सिर्फ दिखने के लिए नहीं, ट्रांसफर के लिए होता है। पंच की पावर एब्स से होकर गुजरती है। एब्स एक्सरसाइजेस बोरिंग क्रंचेस तक सीमित नहीं हैं। बेंच क्रंचेस, बैक क्रंचेस, ग्रुप टेम्पो एक्सरसाइजेस, जहां टीम रिदम आपकी पर्सनल कंफर्ट तोड़ देता है। टीम वर्क आपको फाइट के प्रेशर के लिए मेंटली भी तैयार करता है। पंचिंग पावर का सीक्रेट इक्विपमेंट नहीं, टेक्निक है। पावर एक्चुअली लेग से आती है, ग्राउंड से जनरेट होती है। हेवी बैग सिर्फ एक्सप्रेशन है। फाउंडेशन और टेक्निक यही असली स्ट्रेंथ है। स्ट्रेचिंग को भी लोग इग्नोर करते हैं। पहले थाईलैंड में स्ट्रेचिंग कम थी, लोग रन से सीधे पैड वर्क में जाते थे, लेकिन आज फ्लेक्सिबिलिटी, इंजरी प्रिवेंशन और हाई किक्स के लिए नॉन नेगोशिएबल है। वार्म बॉडी पर स्लो स्ट्रेचिंग, यही स्मार्ट तरीका है। और अब अगर आप यहां तक आए हैं तो एक बात अपने आप से पूछिए, क्या आप सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं या सच में खुद को फाइटर बनने के लिए तैयार कर रहे हैं? मुay थाई आपको सिर्फ फाइट नहीं सिखाता, ये आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर पाया तो शायद आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन में हैं। अगर आपको लगा कि ये बातें सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि माइंडसेट की बात कर रही हैं, तो क्वाइटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करना कोई बटन नहीं है, ये एक कनेक्शन है उन लोगों के साथ जो ट्रेनिंग को सीरियसली लेते हैं। कमेंट में बताइए आपके लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है, रनिंग, कंडीशनिंग या कंसिस्टेंसी? क्योंकि फाइट रिंग में नहीं, रोज की ट्रेनिंग में जीती जाती है।